कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिए और यहाँ का एक्सप्रेसवे का यहाँ का जो रोड है वही नहीं बनवा पाते हैं तो कहाँ विकास है? देखिए, और ऐसे यहाँ माफिया और ऐसे बदमाशों की सरकार है कि क्या बता जाए। तो एसी में बैठकर क्या बन रहे हैं? एसी में वो नेता बन रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो जूता खाएंगे। अब इस बार खाएंगे? मुख्तार अंसारी है चाहे अब्बास अंसारी, इस रास्ते से गुजर जाए उसके बाद वोट पाएंगे वो। हम सही है बट कि धान रोपे ला खो गइल बा रोड। हाँ, एक बार जब जोगी भइलो तो गड्ढा मुक्त कैलो, आए बारी गड्ढा युक्त कर दिला मानो। यहाँ जनता यहाँ गिरती है, टांग टूटती है उसकी, वो कभी इधर इधर घूमे भी नहीं है। अरे बढ़िया, एक जना का जान चल जाए तो ठीक है ही बा भैया। ऐसा कोई ना कोई गाड़ी से बाइक से गिरते रहते हैं, लोगों के कई बुजुर्ग लोगों के पैर टूट चुके हैं, हमने आंखों से देखा है। स्वागत है हमारे इस चैनल संघर्ष न्यूज लाइव पर। और एक आज ऐसी आपको तस्वीर दिखाएंगे जो करोड़ों जो परियोजनाएं आती हैं और हमारे जो जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक करते हैं और 200 करोड़ यहाँ पे आता है, लेकिन 200 करोड़ धरातल पे आता है कि नहीं आता है, ऐसी तस्वीर हम कहेंगे। कैमरामैन से ज़रा सा ये दिखा दीजिए जो 200 करोड़ इसमें कहाँ खर्च होता है। ये तो यहाँ के आला अधिकारी जानते होंगे, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस योजना जो होती है सरकार की यहाँ पर पहुँच पाती है। सरकार की योजना यहाँ पहुँच पाती है? कहाँ पहुँचती है? पहुँची तो है दशा सड़क का। कई साल में दशा हो गई लो। दशा का मतलब कि टेम्पू गिर जाता, आदमी मोटरसाइकिल जाता है, कहाँ गिर जाता? तन दिखाई बा केम गिरेला? होई गाड़वा में, गाड़वा दिखाई बा उधर। हां चला हे गाड़ा में गिर जाता लोग, हो गाड़ा में गिर जा, हो नहीं लोग गिर जाता लोग, हो नहीं लोग गिर जाता लोग। पूछे के बात होगा, बाँह टूट जाता, कुछ हो जाता, बाँह टूट जाता। हाँ ना, झूठ ना बोलते हैं। मैं जगह बसीना हो गए बानी खुद हम भैया, हमारे मकान भाई जा मकान है जो। हाँ, हमारे सुभाष चन्ना हो। सुभाष चन्ना। हाँ, तो कौन गांव कौन स्थान कुछ बताइबो? हाँ, तो ये गांव का नाम है भीमहर है या। हाँ भीमहर, ठीक ना। हाँ भीमहर चट्टी, ठीक ना। आई कहाँ ले रोडवा कहाँ से कहाँ जा? आई रोडवा भेमपुरा से लगाई रतनपुरा तक जाती है। तो इतने खूब बढ़िया है ना। अरे बढ़िया, एक जना का जान चल जाए तो ठीक है ही बा भैया। उनमें का करे के बा? काई खातिर करोड़ों रुपया आवत है विकास आवत तो है जा खत नहीं खाना होत भैया। जे ले जाते ले जाके चल जाते ही बोला लेके चल जातो ये के ले जाते ही पे मुख्यमंत्री कहला कि 200 करोड़ मऊ के दे के जाते ही तो हाथवा में आई तबे न कहू जानी कि देले बाना कि नहीं खन देले, तब आदमी काम करे। यहाँ वो मालिक बोला का लगा था अधिकारी रख ले लोग, अधिकारी लेके लोग चल जाते ही लोग। हाँ भैया हेजक ना दिखावे लो हे जा देख लेते ये दशा होइत हो। बोला भैया। अच्छा ये में कैसन कैसन परेशानी होले जब रात का आदमी ऐसे देखते हैं हमेशा आवाज जानला कुल? अरे हमारे भैया दिन ही में गिर जाता ना, रात सब दूर बा, रात का के देखा था कितना गिरते कितना ना गिरती हो। आई में लोटरिया खाए लगा चलो भैया। हाँ ऐसा कगो अपनी आँखी से हादसा देख ले। हाँ हम तो जब से आए मैं तब से देखते हैं रोडवा का हाल देखते कि ये दशा चलती है भैया। हाँ भैया हाँ हो यही तरह चकती मार के जहाँ सब भुग देने काल टूट जाए गिर गई सही गिर जाइए। हाँ भैया जनता गिर जाए भाई। आइए कुछ और यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया आप यहाँ राहगीर हैं या यहीं के स्थानीय निवासी हैं? यहीं के स्थानीय निवासी हैं। स्थानीय निवासी हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ का जानते होंगे हालचाल। इस रोड का हालचाल का इस समय? भैया इस रोड का हाल तो बहुत गड़बड़ है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ऑन टाइम हमेशा कोई ना कोई गाड़ी से बाइक से गिरते रहते हैं, लोगों के कई बुजुर्ग लोगों के पैर टूट चुके हैं, हमने आंखों से देखा है। रोड की स्थिति सही नहीं है, देख ही रहे हैं आप। देखिए रतनपुरा से लेकर के और बहारपुर तक इसकी बहुत स्थिति गड़बड़ है। एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ने बिल्कुल एक मऊ से लेकर के और बलिया का वो जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ तक रोड बिल्कुल ख़राब है जी।
लेकिन ये बताइए कि इसमें जब भी तमाम इसमें योजनाएं आती हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर PWD से लेकर पूरी सड़कें जो कहें तो अगर विकास की जब भी बात आती हो तो 6 लेन और 4 लेन से पूर्वांचल को दिखा दिया जाता है। अगर पूर्वांचल अगर शहर में दिखाया जाता है तो गाँव में क्यों नहीं ये सब होता है? अब तो भाई ये सरकार की बातें हैं, सरकारी जाने की क्या करना है इस पर, लेकिन रोड बननी चाहिए हमारी रतनपुरा से लेकर और बहारपुर तक की रोड ये ख़राब है और इस पर सरकार निगाह दे। यही भैया ये बताएं, जब भी अगर विकास की बात आती है, कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिए और यहाँ का एक्सप्रेसवे का यहाँ का जो रोड है वही नहीं बनवा पाते हैं तो कहाँ विकास है? देखिए, जो क्षेत्रीय विधायक हैं और जो क्षेत्रीय हमारे अधिकारी हैं जैसे PWD के और स्थानीय जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे उनको विचार करना चाहिए। इस रास्ते से उनके क्षेत्र के लोग, उन्हीं के क्षेत्र के लोग जो दिन रात लगातार 25 वर्षों से लोग वोट देते आ रहे हैं और ऐसे यहाँ माफिया और ऐसे बदमाशों की सरकार है कि क्या बताया जाए। 25 वर्षों लगातार जिसकी सरकार है, कहीं ना कहीं उनकी कमी है। फिर तो इस बार वही निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस खड़ंजे का और इस भेमपुरा से लेके रतनपुरा तक जो भी यहाँ के स्थानीय निवासी। अच्छा ये बताइए, माफिया और बदमाश जिस तरह से अगर ये लोग कह देते हैं, लेकिन एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, 3 बार गलती हुई, 4 बार, 5 बार, ये तो 6वीं बार भी जनता चुनी। आखिर ऐसे होते तो चुनने का जी बिल्कुल, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे, क्योंकि अब वह हमारी क्षेत्र की जनता उनको समझ गई है, जान चुकी है कि क्या सच्चाई है और क्या कर सकते हैं। 25 वर्षों में ये जनता नहीं समझ पाई कि कौन सही है कौन गलत है। क्या जनता है? देखिए, वो एक राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों को सम्मान दे रही हैं और टिकट दे रही हैं जिनका बाहुल्य वोट है, उसके आधार पे वो जीत रहे हैं। लेकिन अब वो भी पार्टियां उनको बेदखल कर दी हैं और निश्चित तौर पे अब आम जनता उनको बताएगी कि क्या यहाँ इनसे कहेंगे जरा सा, इधर एक भैया जा रहे थे, इनसे रुकवा दिए और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पे आप लोग जब रास्ते पे जाते आते हैं किस तरह की समस्या होती है? हम लोग तो घर से निकलते वक्त सोचने लगते हैं कि कैसे हम लोग जाएं। चलिए, यहाँ पे तमाम हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं और स्थानीय निवासी बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो रास्ता बदहाल है और इतना दिन से है। एक चाचा हैं, इनसे जानेंगे। चाचा ये बताइए, यहाँ का ये रास्ता कैसे बदहाल है? देख रहे हैं यहाँ छात्राएं भी इस रास्ते से देख रहे हैं उधर जा रही हैं। ये बताएं, अभी तो बरसात नहीं है, अगर बारिश होती अगर ज़्यादा तो स्थिति इसकी क्या बनी हो? ये तो पूरा ये गड्ढे में तब्दील हो गया है। आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ की जो जनता है, जो चुनाव एक भैया मरीज अभी लेकर जा रहे हैं और कैसे पानी में लेकर जा रहे हैं, इनकी स्थिति देख लीजिए। ये खुद आपके आंखों से देखिए कितना ये रोड रास्ता चालू है, लेकिन यहाँ के कितने निकम्मे हो चुके हैं शासन प्रशासन से लेकर और नेता विधायक सांसद कि चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। मैं खुलेआम कहता हूँ और सरेआम ये चाचा बताएंगे। कहते हैं कि उन लोगों को तो मर ही जाना चाहिए यहाँ पे। वो लोग इधर आते नहीं है ना, वो तो वोट लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। यहाँ जनता यहाँ गिरती है, टांग टूटती है उसकी, वो कभी इधर घूमे भी नहीं है। हमारे यहाँ की जनता जो है गलत चुनाव कर देती है, सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है, सब ठगा गया है उन लोगों को। एक बार इन लोगों को इधर घुमा दिया था, कैसे जनता यहाँ रह रही है। जनता नेता विधायक चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे जनपद के आला अधिकारी जो कहते हैं कि इसको देख रेख PWD से लेकर तमाम जो अधिकारी होते हैं वो इस पर कितना संज्ञान लेते हैं? अरे क्या संज्ञान लेते हैं, वो तो अपने AC में बैठे रहते हैं। उनको क्या पता है कि जनता कैसे चल रही है, कैसे क्या चल रही है। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ये जनता ये मूर्ख हो गई है एकदम से इधर के कि उसको चुनाव न करना चाहिए। कोई भी अधिकारी आवे कंकड़ से चला के उसको मारना चाहिए उन लोगों को। क्यों ऐसा क्यों कि वो कम से कम तो देखें तो PWD के अधिकारी आके देखें तो कैसे यहाँ की जनता रह रही है। आप तो AC में बैठे हुए हैं, वो लोग क्या जानेंगे गाँव की हाल क्या हो रही है। थोड़ा सा सभी लोगों से कह देंगे भैया जरा सा हमारे साथ इधर आ जाइए, क्योंकि लोग कहेंगे अरे आ जाइए आप लोग, नहीं तो कहेंगे लोग कि अरे इतने झूठे मूठ के कैमरा चला के और सरकार के बदनाम करत हूँ। यहाँ अधिकारी कहिए कि झूठा ही आई कैमरामैन से कहें तन देखिए भैया था आई झूठ नहीं थे ना, झूठ बा कि सही बा? चाचा आप बताइए, चाचा आई कुल झूठ बा कि सही बा, कैसन कुल? अरे भाई आई तो सही एकदम सही है बटे कि धान रोपेला खो गइल बा रोड। हाँ, एक बार जब जोगी भइलो तो गड्ढा मुक्त कैलो, आए बारी गड्ढा युक्त कर देला मानो। 200 मऊ में तो आइला मऊ में पता होई रोड के उनके मिलल होई ना कि हई रोड हैसन बा, हई रोड हैसन बा, देख के गइल ना। हाँ तो ये देखे ना आवेला कबो? के देखे आवे वाला बा जाई ये रोड रास्ता से कबो? ये रोड से के ना आवत होई भैया?
एमे केकर सब गलती आवत मानत होई आ गलती तो अब केकर मानल जा जे आई रोड पावल गईल आ वोट दे के जितावे वाला ना सबसे बड़ गलती करता कि वैसा आदमी के चुनता कि उ कोनो देखे भाल नहीं कर पावर। चलिए यहाँ पे जिस तरह की जनता है, इससे बस एक चीज़ जानना चाहेंगे कि विकास के नाम पर ये कितना इनको परसेंटेज दे रही है, 100 में कितने परसेंटेज दे रहे हैं भैया? 100 में यहाँ विकास के नाम पर कितना हुआ? विकास के नाम पर 100 में कितना परसेंट इनको देते हैं? 2-4% होता होगा। विकास हुआ है इसी तरह? हाँ होता है ना, कभी सड़क पर। चलिए तमाम यहाँ भैया हैं, विकास हुआ है भैया? नहीं भैया, विकास हुआ है 0.0 0.0 जी। यानी डबल जीरो। 00। फिर भी एसी में बैठकर क्या बन रहे हैं? एसी में वो नेता बन रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो जूता खाएंगे। अब इस बार खाएंगे? मुख्तार अंसारी है चाहे अब्बास अंसारी, इस रास्ते से गुजर जाए उसके बाद वोट पाएंगे वो। अरे भैया इतनी बड़ी पाँच हैं। बड़े अरे उससे क्या है, आम आदमी के यहीं ना वोट मांगते आते हैं। कम से कम 2 महीना तक यहाँ रनिंग लेते हैं, जब वो चुनाव होता है तो उसके बाद गायब हो जाते हैं। बोले हैं कि 2 महीना बाद बनेगा। आइए कि यहाँ पे छात्र हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रोज भैया इस रोड से जाते आते हैं? हाँ क्या नाम है आपका? प्रवीण राजभर। कितना अच्छा रोड है। रोड अब देख ही रहे हैं आप कंडीशन। इसमें किसकी गलती मानते हैं, सरकार की या अधिकारी की, किसकी गलती? यहाँ के जो नेता हैं उनकी गलती है, सरकार की क्या? सरकार थोड़ी वहाँ से देख रही है, यहाँ के जो नेता हैं वही तो जानते हैं इस यहाँ की कंडीशन। जब यहाँ के जाने में कैसी परेशानी होती है? आप तो रोज आते हैं। परेशानी क्या बताएं सर, अब आ जा लेते हैं बस, वही बहुत है अभी। चले आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मऊ जनपद की हर एक रोड रास्ते की खबर पल पल को दिखाते रहेंगे। लेकिन ऐसे नेता और भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उनको शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर अब भी शर्म नाम की कोई अगर चीज़ बची है तो ऐसे रोड रास्ते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त करवा दिया, और गड्ढा मुक्त करवा दिया कि गड्ढा युक्त करवा दिया। ये तस्वीरें तो आप देखकर समझ ही लिए होंगे कि ये गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त है। इसमें तमाम लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन बेचारे बहुत पछताते हैं, क्योंकि अगर ये रोड रास्ते की अगर ऐसी अगर तस्वीर अगर देखने को मिले तो अगर बेचारा कोई बीमार पड़ जाए तो उसके साथ कैसे इस रोड रास्ते से जाते होंगे, ये तो यहाँ के स्थानीय निवासी अच्छी तरह से जानते होंगे। फिलहाल हमारे इस चैनल पे बने रहे संघर्ष न्यूज़ लाइव के लिए मैं मऊ से विवेक चौहान।